हिरण्यकश्यप उस सोच में पड़ गया। बोले इसको किस प्रकार से समझाऊं। बोले मैं आपकी भक्ति कराना छुड़वा दूंगा। बोले पिताजी किस प्रकार से छुड़वाओगे, क्योंकि भक्ति भी तो नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई ना कोई भक्ति तो मैं करता ही रहूंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। देखो पिताजी किस भक्ति को छुड़वाओगे। हरि का नाम स्मरण करना, सुनना भक्ति, उसको रिझा करके मनाना भक्ति, उसके दर्शन करना भी भक्ति, स्मरण करना चिंतन करना भी भक्ति, अपने आप को उनका दास मान लेना वो भी भक्ति। और कोई भाव रखो ना रखो, मित्र का भाव भी रख लिए तो वो भी उसकी भक्ति। तो किसको बंद करोगे। बोले अब तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तू मेरे शत्रु का नाम दिन पे दिन ज्यादा ले रहा है, मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगा। सैनिकों से कह दिया इसको मार दो, इसको जीने का अधिकार नहीं है। जो अपने पिता के सामने उसके शत्रु का नाम ले रहा है उसको मार देना चाहिए। सैनिक लेकर के गए, बड़े बड़े चट्टानों से फिकवाया, कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ेगा। जब फिकवाया गोविंद ने गोद में ले लिया, सर्पों से डसवाया। जो हरि नाम का प्याला पी रहा हो उसको विष का प्याला कुछ बिगाड़ सकेगा, कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि में डलवाया, वहां भी कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में जब सारी क्रियाकलाप हुए तो बोले अब एक काम करो, इसको दूर हाथीशाला में बंद कर दो। बड़े बड़े हाथी, और ना इसको अब खाने को दिया जाएगा ना इसको पीने को दिया जाएगा। अगर ये किसी प्रकार से नहीं मरता तो इस प्रकार से तो मरेगा। ना इसको खाने को दिया जाएगा ना इसको पीने को, और उसी में रहने दो। कमजोर होगा, जैसे ही कमजोर होगा हाथी के पैर के नीचे आएगा, और जो हाथी के पैर के नीचे आए सो ही राम नाम सत्य है। छोटे से प्रहलाद जी को हाथीशाला में बंद कर दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं पिता ने अपनी शत्रुता में, अपने वैर के कारण, अपने अहंकार के कारण उस बालक को, मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जहां केवल हाथियों की ही चलने की, फिरने की, बोलने की आवाज होती है और कुछ नहीं, अंधेरा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भक्त प्रहलाद प्रभु का स्मरण करना नहीं छोड़ा। नारायण 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 नारायण, बस यही ध्वनि उस काली कोठरी से आती रहती है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, प्रहलाद जी के पास जल तक नहीं पहुंचा। लेकिन भजन निरंतर चल रहा है, मुख पर चिंता की लकीर नहीं है। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए आज 6 दिन हो गए। क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए मेरे नारायण के नेत्र सृजल हो गए। माता लक्ष्मी भोजन की थाली लेकर के आई प्रभु के लिए। प्रभु आपके लिए भोजन तैयार है, पा लीजिए।
और जो मैया बुलाने के लिए आई, प्रभु के नेत्रों में आंसू नजर आए। जब आंसू नजर आए, मैया कहने लगी, स्वामी क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? बोले, देवी आज आपने भोजन के लिए कहा ना, तो मेरे नेत्र सजल हो गए। मैं इस भोजन को कैसे पा सकता हूँ, जबकि मेरे भक्त ने आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, अन्न की तो बात छोड़ो, उसके मुखार बिंद में तो जल तक नहीं गया है, और निरंतर मेरा भजन कर रहा है, जप कर रहा है। भला मैं कैसे इस भोजन को ग्रहण कर सकता हूँ? मैया कहने लगी, 7 दिन? फिर प्रभु आप इतने कठोर बनकर के यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अपने भक्त के पास जाना चाहिए। बोले, देवी ये परीक्षा का समय है। मैया कहने लगी, तो अब क्या करूं? बोले, आप जाओ और ये जो भोजन की थाली मेरे लिए लगा करके लाई हो, ये थाली आप मेरे भक्त के लिए लेकर के जाओ और उसको भोजन कराओ। सर्वेश्वर गोविंद ने माता लक्ष्मी को प्रहलाद जी के पास भेजा। प्रहलाद जी नेत्र बंद करके, चेहरे पर मुस्कुराहट है, नारायण नारायण का नाम स्मरण हो रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैया ने आकर के कहा, अरे पुत्र नेत्र खोलो, देखो मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई हूं। प्रहलाद ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही सामने मैया को पाया। पूछा, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। और क्या आपको मेरे पिताजी का भय नहीं है? अगर उनको पता चला कि आप मेरे लिए ये भोजन लेकर के आई हैं, तो वो आपको दंडित करेंगे। वो आपको प्रताड़ित करेंगे। छोटे से बालक की अवस्था को देख, बातों को सुन के देखो, 7 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया, और आज जब मैं भोजन लेकर के आई हूँ तो अपने भोजन की चिंता नहीं है कि भोजन कर लूँ। चिंता क्या है कि आप क्यों आई? आपको मेरे पिताजी प्रताड़ित करेंगे, आप चली जाओ। मैया ने थाल को एक जगह रखा, भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। बोले, जिस नारायण का नाम आप ले रहे हो ना, मैं उन्हीं की पत्नी हूं, और उन्होंने मुझे यहां आपको भोजन कराने के लिए भेजा है। जो इतना सुना, प्रहलाद जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। बोले, वाह रे प्रभु, अपने भक्त को इतना भी कष्ट नहीं सहन हो सका? आपको नहीं देख पाए अपने भक्त के कष्ट को? मैया को भेज दिया। और आज देखो, अहो भाग्य उस प्रहलाद के कि उसी भक्ति में भाव विभोर डूबे हुए प्रहलाद को साक्षात सर्वेश्वरी जगत जननी माता लक्ष्मी के द्वारा आज भोग प्रहलाद जी को पवाया जा रहा है। आज माता लक्ष्मी स्वयं भोजन प्रहलाद जी को करा रही है। अब नित्य प्रतिदिन आया करें, मैया भोजन कराया करें और चली जाया करें। उसके पिता ने कहा, जाओ जा करके देखो, अब तो मर भी गया होगा, इतने दिनों से कुछ नहीं मिला उसको खाने को। और खाने की तो बात छोड़ो, जब कमजोर हुआ होगा, हाथी वाथी का पैर पड़ा तो मर गया होगा। जाओ जा करके देखो क्या दशा है उसकी। सैनिक आए, आकर के देखा, हमारा महाराज, हमने तो दुबले से पतले से प्रहलाद को हाथीशाला में बंद किया, ये तो मोटा होकर के आया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि कहा भी जाता है ना, जिसका स्वयं साक्षात जिनकी करहूं सदा रखबारी, जिनकी करहूं सदा रखबारी, जिनकी करहूं सदा रखबारी, जिनकी करहूं सदा रखबारी। तीन बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी,
माँ अपने बालक की रक्षा करती है ना, ये पलक हमारी जिस प्रकार से आंख की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। जब भक्त मुझ पे समर्पित हो जाता है तो भक्त के लिए तो मैं खड़ा ही हूँ हर संकट से निकालने के लिए, बशर्ते भक्त को विश्वास होना चाहिए। अब तो और भी क्रोध में आ गया, हाथ पकड़ा, भरी सभा में फिर लाया गया, बड़ा कहता रहता है मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान। बता तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं तेरा भगवान को ही देखूंगा। प्रहलाद जी फिर मुस्कुराए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं, प्रेम से प्रगट होए मैं, प्रेम से प्रगट होए मैं प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। अरे पिताजी, परमात्मा ये पूछिए किस जगह नहीं है, वो तो कण कण में है, हर जगह व्याप्त है वो। आप में है, मुझ में है, इसमें है, उसमें है। बोले अच्छा सब में? बोले सब में। बोले हर जगह? बोले हर जगह, जहां देखो वही प्रभु है, वही ब्रह्म है, वही नारायण है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। बस खंबे की सुन, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, गदा लिया, गदा का प्रहार जाकर के खंबे में जो मारा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज खंबे में जैसे ही उस गदा का प्रहार किया, वो खंबा फट गया और उसमें से साक्षात नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। जोर जोर से आवाजें आ रही हैं महाराज। सब कांप गए, थर थर कांपने लगे, भयभीत होने लगे। अब क्या करें, कहां जाएं? आधे तो भाग गए, कोई सामने नहीं आता। और जो हिरण्यकश्यप भागने को हुआ, मेरे प्रभु ने पकड़ा, पकड़ के जंघा पर बिठा लेटाया और लेटा करके बोले कहो कैसे रहे। अब देखिए, जब जीव की मृत्यु नजदीक आती है ना, जब जीव की मृत्यु नजदीक आती है ना, तो अंदर से बड़ा डर रहता है उसके। बाहर भले ही शेर बने, लेकिन अंदर बहुत डर रहता है। बोले भले ही पकड़ लिया लेकिन मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है, ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले भले प्राणी, इसीलिए तो मैंने तुझे पकड़ करके अपनी जंघा पर लेटाया है, क्योंकि ना तो तू ऊपर है और ना तू नीचे है, तू तो बीच में लटका हुआ है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने कहा है कि ब्रह्मा जी से बनाई हुई किसी भी वस्तु से ना मरूं, ना किसी जीव से मरूं। बोले ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं या हम ब्रह्मा जी के बाप हैं? ये बताओ पहले तो। हम ब्रह्मा को बनाते हैं या ब्रह्मा हमको बनाता है? अब ये वरदान भी विफल हो गया। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं।
भगवान को हंसी आई। बोले प्यारे तुम मेरे स्वरूप को देख और तू ही निर्णय दे, तू ही निर्णय कर कि मैं हूं कौन। मैं नर हूं या पशु हूं या जानवर हूं या क्या हूं। अब ऊपर से नीचे देखे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये आखिरकार है क्या, क्योंकि मुंह शेर जैसा, शरीर मानव जैसा, मनुष्य जैसा, तो अब कैसे क्या कहें उस शरीर को कि आधा कुछ है और आधा कुछ है। बोले ये वरदान भी विफल। बोले अब ठीक है, अब तो मार सकता हूं। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले एक बात बता, इतनी देर से मैं तुझे जो अपनी गोद में लेकर के बैठा हूं, ये किस लिए? संध्या काल के समय के लिए। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे? बोले क्यों? ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहने लगे नजर घुमा के तो देख तू है कहां। और जो नजर घुमाई महल की चौखट पर लेकर के प्रभु बैठे, ना भीतर ही है और ना ही बाहर है। बोले अब तो ठीक है। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है कि 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। बोले इसका भी इंतजाम कर लिया है, अधिक मास का। अधिक मास चल रहा है, अब तो मरेगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले अब कौन सा वरदान छूट गया? बोले अस्त्र से ना मरूं ना शस्त्र से मरूं। बिल्कुल सही बात है, तूने ये वरदान भी मांगा था, पर जिस दिन से तूने ये वरदान मांगा है ना, उसी दिन से मैंने अपने नख बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जो अपने बड़े बड़े नखों को दिखाया, मेरे भगवत प्रेमियों, हिरण्याकश्यप को पकड़ा, पकड़ करके आज मेरे भगवत प्रेमियों प्रहलाद जी की ओर देखा और प्रहलाद जी पर किए हुए अत्याचारों को याद करते हुए मेरे प्रभु ने पल भर में उस हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की।